मित्रों, नमस्कार। आइए आज हम बात करते हैं न्यायिक सक्रियता के एक नए पहलू के बारे में और इसके बाद फिर जो दूसरी घटनाएं हैं उनकी संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं अपने इस विषय की शुरुआत करूं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कम से कम पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर्स उठा करके देखें। जनरल स्टडीज़ मेंस का सेकेंड पेपर, आप पाएंगे कि कोई भी वर्ष ऐसा नहीं रहा है जिस वर्ष जुडिशियल पर क्वेश्चन न पूछे गए हो। एक न एक प्रश्न जरूर पूछा गया है। हो सकता है कि उनकी संख्या 2 भी हो, जैसे कि अभी जो 2021 में एग्जाम हुए हैं उनमें जुडिशियल पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन की चर्चा हम लोगों ने इससे पहले की थी, उसमें भारत और ब्रिटेन की जो न्यायिक व्यवस्था है एक तरीके से उनके तुलनात्मकता पर आधारित प्रश्न था, और जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है वह कहीं ना कहीं न्यायिक सक्रियता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो बेहतर होगा कि मैं वो प्रश्न आपके सामने सबसे पहले रखूं। देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है, न्यायिक विधायन भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपक्षी है। इस संदर्भ में कार्यपालक अधिकरणों को दिशा निर्देश देने की प्रार्थना करने संबंधी बड़ी संख्या में दायर होने वाली लोक हित याचिकाओं का न्याय औचित्य सिद्ध कीजिए। देखिए क्यों क्या कह रहा है। इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूं, शायद आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। जुडिशियल लेजिस्लेशन इज antithetical to the doctrine of separation of powers as envisaged in the Indian Constitution. In this context, justify the filing of large number of public interest petitions, praying for issuing guidelines to executive authorities. सीधे सीधे न्यायिक सक्रियता से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। इसीलिए मैंने कहा कि यह एक ऐसा क्वेश्चन है, या कह लीजिए कि एक ऐसा टॉपिक है। क्वेश्चन कहेंगे तो न्यायिक सक्रियता की बात हो जाएगी, टॉपिक कहेंगे तो जुडिशियल की बात हो जाएगी, जिसे आप बकायदे गारंटी के तौर पर ले सकते हैं कि इससे एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है और मुझे इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी चाहिए। ये जो तरीका है तैयारी करने का, ये मेंस के एग्जाम को आपके लिए सरल बना देता है, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था। अब जो मैं जिस आधार पर आज अपने इस विषय को आपके सामने रखना चाह रहा हूं, देखिए उसका आधार क्या है। आपको मालूम है कि किसान आंदोलन हो रहा है। किसान आंदोलन के इतने दिन हो गए हैं और बकायदे ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है, वहां सुनवाई हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने की बात कही है, लेकिन आप यूं कह लीजिए कि इस आंदोलन का कोई हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। किसानों ने कह दिया है कि वो 26 जनवरी को यानी कि गणतंत्र दिवस को एक ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। अब आप देखिए कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और पॉलिटिक्स क्या है और जुडिशियल क्या है, ये सब आपको समझना पड़ेगा, और यही समझ आपको मेंस में मार्क्स दिला पाएगी और आप सटीक तरीके से उत्तर लिख सकें, ये बना पाएगी। अब देखिए कि सरकार क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है और वो कहती है कि आप इसके बारे में हमें निर्देश दीजिए कि हम क्या करें। देखिए जो सॉलिसिटर जनरल है हमारी दिल्ली के, वो जाते हैं और कहते हैं कि किसानों के ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने का आदेश आपको जारी करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है, यानी गवर्नमेंट की बिहाफ पर ये गए हुए हैं। सरकार कह रही है सुप्रीम कोर्ट से कि आप आदेश जारी करें, और सुप्रीम कोर्ट जवाब में क्या कह रहा है कि ये कानून और व्यवस्था का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, और अब ये जो मामला है इसको दिल्ली की पुलिस देखे। दिल्ली में कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन जाएगा, ये दिल्ली पुलिस तय करेगी। हम इसके लिए अथॉरिटी नहीं है। अब आप देखिए कि सीधे सीधे वो कह रहा है कि हम इसके लिए अथॉरिटी नहीं, ये अधिकार हमारा नहीं है। न्यायिक सक्रियता क्या है? न्यायिक सक्रियता यही है कि न्यायालय, सामान्य तौर पर जो बताया जाता है कि न्यायालय के बकायदे अपने अधिकार हैं। जब वो अपने अधिकारों से बाहर जाकर के कुछ करने लगती है, आदेश देने लगती है प्रशासन को, डिसीजन देने लगती है, निर्णय सुनाने लगती है, तो कहते हैं कि भाई नहीं, जो जुडिशरी है कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गई है। मतलब आप यूं कह लीजिए कि अपने मर्यादा का कहीं ना कहीं वो उल्लंघन कर रहे, इस मायने में न्यायिक सक्रियता की बात कही जाती है। यहां आप उल्टा देख रहे हैं
कि गवर्नमेंट जा रही है, तो गवर्नमेंट का मतलब है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के पास जा रही है और कह रही है कि आप ट्रैक्टर का जो ये रैली निकलनी है, आप एक आदेश जारी कर दीजिए कि हम इसे रोक सके, क्योंकि 26 जनवरी का मामला है, गणतंत्र दिवस है। और कोर्ट कह रही कि नहीं, हम इसके लिए अथॉराइज्ड नहीं है। इसके बाद फिर एग्जीक्यूटिव यानी कि सरकार कहती है कि आप जारी कर दीजिए ताकि हमारे हाथ मजबूत हो सके, क्योंकि आप ऑलरेडी इसकी सुनवाई कर रहे हैं, तो आप कम से कम एक अंतरिम आदेश तो जारी कर सकते हैं, क्योंकि आप इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। ठीक है, एक होता है कि जब मामला कोर्ट में हो तो फिर थोड़ा सा आपको संयम बरतना चाहिए। तो कोर्ट कह रहा है कि नहीं, हम इस मामले को की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, हम तो किसान से संबंधित जो एक मामला है छोटा सा, उसको देख रहे हैं, पूरे मामले को थोड़ी देख रहे हैं। और अगर हम इस पर कोई भी आदेश देते हैं तो ये एक तरह से न्यायालय का कार्यपालिका में दखल देना होगा। और वैसे भी आपको मालूम है, कोर्ट ने खुद भी कहा है कि इससे पहले जो हमने कदम उठाए हैं उसको बहुत सही तरीके से नहीं देखा जा रहा है, खासकर न्यायालय ने जो कमेटी बनाने की बात कही थी। अब आप देखिए कि एक बहुत विचित्र सी स्थिति दिखाई दे रही है। सरकार अपने आप को हेल्पलेस क्यों महसूस कर रही है, क्यों महसूस कर रही है? तो यहां आपको राजनीति दिखाई देगी, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, मूलतः यहां आपको राजनीति दिखाई देगी। राजनीति किस तरीके से कि अब सरकार को यह लग रहा है कि जो किसान आंदोलन है धीरे धीरे और फैलता चला जा रहा है, उसकी जड़ें गहरी होती चली जा रही हैं, और ये थोड़ा सा इमोशनल टर्न भी ले रहा है। महिलाएं भी बैठी हुई हैं, ठंड के दिन हैं, किसानों की मृत्यु हो रही है, तो ये सारे के सारे मामले इमोशनल हैं, और इमोशंस का सीधे सीधे राजनीति पर प्रभाव पड़ता है। सरकार के सामने दिक्कत ये हो रही है कि अब यदि वह किसानों के ऊपर, मान जैसे ट्रैक्टर आंदोलन चल रहा है, उसको उनको रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और ये सब करे, तो कहीं ऐसा न हो कि मामला उल्टा हो जाए, किसानों को और इमोशनल सपोर्ट मिलने लगे देश से, और इसका सीधे सीधे प्रभाव उनके वोटों पर पड़ सकता है। एक राजनीतिक, आप यूं कह लीजिए कि अस्तित्व को चोट पहुंच सकती है। ये सरकार का सोचना है और कोर्ट का ये सोचना है कि हम दखल क्यों दें। तो दोस्तों, खासकर मुझे जो आपके सामने बात रखनी थी वो कुल मिलाकर के यह कि यह एक ऐसा उदाहरण है जिसे आपको नोट कर लेना चाहिए, और खासकर इस बात को सिद्ध करने के लिए कि जो न्यायिक सक्रियता है उसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन भी जिम्मेदार है। देखिए, एक जिम्मेदारी तो हम मानते हैं कि प्रशासन अपने दायित्वों को सही तरीके से नहीं निभा पाता है तो लोग जनहित के मामलों को लेकर के कोर्ट में चले जाते हैं, तो ये प्रशासन की कमजोरी का प्रतीक है, प्रमाण है। लेकिन यहां हम एक दूसरी स्थिति में देख रहे हैं कि न्याय कार्यपालिका के पास जो अपने अधिकार हैं वो उन अधिकारों का भी उपयोग नहीं कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आपको नोट कर लेना चाहिए, और ये आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही है। जो दूसरी घटनाएं हैं, 3 घटनाएं हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि कैसे वेब सीरीज जो तांडव आया था, तांडव सीरीज जो आने वाली है उस आ गई है, बल्कि उसके जो निर्माता हैं, निर्देशक हैं, उन लोगों ने माफ़ी मांगी है, खासकर भावनाओं को चोट पहुंचाने को लेकर के। दूसरी बात, मुंबई उच्च न्यायालय ने बाकायदे एक सेंटेंस कहा है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन इस पर बनता है, इस पर आप लोग विचार कीजिएगा, यदि संभव होगा तो मैं कभी आपसे बात करूंगा। मीडिया ट्रायल से फर्क पड़ता है, और ये बात कहते हुए हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो मीडिया है वो बाकायदे ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग करते समय सतर्कता बरतें, और क्या क्या सतर्कता बरतनी चाहिए उसके लिए भी उन्होंने 1-2 पॉइंट्स दिए हैं। और इसके बाद आपने वैक्सीन कूटनीति के बारे में पढ़ा होगा, जो भारत और चीन के बीच अभी चल रही है। कहा जा रहा है, मीडिया के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि वैक्सीन कूटनीति। तो ये वैक्सीन कूटनीति क्या है और मीडिया ट्रायल क्या है, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इन पर आपको जरूर विचार करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय और जो दूसरी घटनाएं हैं उनके बारे में बस इतना ही। एक तथ्य बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनमें जो स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स का ये रिक्वेस्ट रही है कि हमारे भी नाम अनाउंस किए जाएं डेली ऑडियो लेक्चर में। तो दोस्तों, उनके इस रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हुए कल जिन 2 स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन कोर्स के लिए एडमिशन लिया है उनके नाम मैं यहाँ रख रहा हूँ। उनमें एक हैं हेत रावल और दूसरी स्टूडेंट हैं अंजलि पटेल।
फ्रेंड्स, ईमेल लिखने वाले सभी आपको मैं धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: सौम्या मिश्रा उत्तर प्रदेश से, आर.एस. मीना, अंकित राज मुंबई से, नेहा सिंह भोजपुर बिहार से और अलका चंद्र जालंधर पंजाब से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं।